देखिए रेणु जी, मैंने क्राइम कंट्रोल न्यूज़पेपर अभी अभी ज्वाइन किया है और ये मेरा पहला केस है। आपसे मदद की बड़ी आस लेकर आया हूँ ताकि ये केस जल्दी सॉल्व हो जाए और मेरी नौकरी भी परमानेंट हो जाए। अरे बता तो दिया था तुम्हारे मैक्सिम सर को, जो कुछ भी मैं जानती थी सब कुछ बता दिया। अब और कुछ नहीं है बताने के लिए। नहीं रेणु जी, ऐसा मत कहिए। देखिए हम बहुत उलझ गए हैं, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। हमारे मैक्सिम सर ने तो सारा शक राजू शेट्टी पर जाहिर कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस केस में इन्वॉल्व है। हाँ ये तो सही है। रेणु जी, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए ना, जिससे मैं ये केस जल्दी सॉल्व कर सकूं। राजू शेट्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन रेणु जी, आपने ये भी तो कहा था जब लड़की किसी के प्यार में पागल हो जाती है वो अपने प्रेमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही ऋचा को? हाँ, मैं चाहती तो थी उस छिपकली को मार डालूं, लेकिन उसकी किस्मत में किसी और के हाथों मरना लिखा था। ओह, इसका मतलब आपको पता है ऋचा का मर्डर किसने किया है। चलो, मेरा काम तो हो गया, मेरी नौकरी बच गई। बताइए ना, कौन है खूनी? अबे गधे, मेरी बात तो खत्म होने दे। हाँ, ये बात तो सच है कि मैंने 2 लोगों को भेजा था ऋचा का खून करने के लिए। उसका काम तमाम करने की जिम्मेदारी मैंने मुंबई के एक लोकल सुपारी किलर वासिफ को दी थी, लेकिन वो अकेला ऋचा का मर्डर करने से डर रहा था। उसे एक साथी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने हैदराबाद के एक शार्प शूटर हनुमंत को बुला लिया। हनुमंत हमारा पुराना साथी है जो पहले भी हमारा बहुत काम कर चुका है। अपन वासिफ रीचा का खेल खल्लास करने का प्रोग्राम अपनिच बनाया था, लेकिन वो रीनू के बोलने पे क्या अपन को एक साफ शूटर साथी की ज़रूरत थी। इसके लिए अपन ने रीनू को बोल दिया एक पार्टनर का अरेंज करने को, तो उसने वो हैदराबाद के हनुमंत को बुलाया। वो अपना पुराना साथी, बोले तो एकदम एक्सपर्ट शूटर। अपन नीचे हनुमंत, क्या पूछने गए रे तुमको? उस रात ऋचा का मर्डर करने तुम ही गए थे ना वासिफ के साथ? हाँ, तो अपन को कुछ पैसा मिलेगा सोच के साला पूरी मेहनत से फील्डिंग लगा के सेटिंग किया था अपन लोग। और क्या, रीचा का मर्डर करने का सुपारी मिलने के बाद अपन पहले दिन से उसके पीछे पड़ गया, उसको फॉलो कर रहा था। बोले तो वो किधर जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, अकेले कब रहती है, सब कुछ अपन ने पता कर लिया था। कई बार तो अपन को रीचा घर पे अकेली भी दिखती थी। लेकिन साला वो साइंटिस्ट, अरे वो बुढ़ा विभूति जी जाने किधर से टपक पड़ता था, और अगर कोई नहीं होता तो साला अली टपक पड़ता था, और अली के पीछे पीछे मोनिका तो पक्का टपकती थी, और अगर कोई नहीं होता तो खास करके रात के टाइम में उसकी वो अंग्रेज रूम पार्टनर जरूर रहती थी घर पे उसके साथ। अपन तो साला पूरा एड़ा हो गया था, साला रीचा के साथ कोई ना कोई तो रहते ही था। लेकिन एक दिन अपन को पता चला कि रीचा की वो जो अंग्रेज पार्टनर है ना, वो मोनिका के साथ फिल्म देखने जा रही है भाई, वो भी रात का लेट नाइट शो। वो रात रीचा घर पे अकेली रहती पक्का, ऐसा अपन को पता चल गया भाई। बस अपन ने उस रात में ही उसको टपकाने का प्रोग्राम बना डाला भाई। फिर क्या हुआ? अरे अहमद भाई, फिर क्या बोलेगा, वासिफ और मैं साला उधर 2-3 घंटे से फील्डिंग लगा के बैठेला था। गटर में झाड़ी के पीछे छुप कर रास्ता और इलाका सुनसान होने का इंतजार करने लगा भाई। अरे यार, मच्छर भी उधर बहुत तंग कर रहे थे। मौका देखकर रात के करीब 1 बजे रीचा के फ्लैट में घुसने के लिए जैसे ही उठा, सामने से देखा कि एक ऑटो रिक्शा आगे रुका भाई, और उसमें से अली नीचे उतरा भाई। हाँ अहमद भाई, इतनी रात को रीचा के बॉयफ्रेंड अली को देख के अपन ने हनुमंत को रोक दिया। वो साला अली दारू के नशे में इतना धुत था, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो अली को टाइम उधर देख के तो अपन की पूरी सटक गई भाई। साला कबाब में हड्डी बनकर टपका पड़ा। एक बार तो सोचा उस अली को उधर ही खल्लास कर देता हूँ और कबाब से हड्डी निकाल देता है, लेकिन गौर से देखा तो उसके साथ अपन सबका बाप यानी राजू शेट्टी भी
रिक्शा में बैठे लाता भाई। राजू शेट्टी? हाँ यार, राजू शेट्टी को उधर पे देख के अपन दोनों की फट गई साला। क्यों? क्या मजाका करते हो अहमद भाई? साला ये इलाका का भाईगिरी करने वाला सारा पंटर लोग राजू शेट्टी के नाम से कांपता है। और भाई लोग नहीं, पुलिस वालों की भी राजू शेट्टी से फटती है। जो पुलिस वाला राजू शेट्टी की नहीं सुनता उसको कैसे ठिकाने लगाने का ये राजू शेट्टी को बराबर मालूम है भाई। वो किसी को भी गायब करवा देता है चुटकी में। वो बोले तो अंदर की बात है, तुम किसी को बोलना मत। वो इंस्पेक्टर अंशु सिंह था ना, वो साला बहुत अकड़ता था, राजू भाई के खिलाफ बहुत बोलता था। उसका ट्रांसफर करवा दिया ना, साला किसी को पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ? राजू शेट्टी भी अली को छोड़ने उसके साथ बिल्डिंग में घुस गया भाई। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद राजू शेट्टी बिल्डिंग से बाहर निकला और ऑटो रिक्शा में बैठकर चला गया। ओह, आई सी। राजू शेट्टी के जाने के बाद तुम लोगों ने क्या किया? क्या करता, फिर हम लोग इंतजार करने लगा। अपन सोचा कि वो साला अली रीचा से मिलके बाहर निकलेगा, तब अपन रीचा गेम कर देगा भाई। लेकिन बहुत देर तक वो बारिश नहीं आया भाई। और अपन ये भी सोच रहा था वो साला अली नाक तक पी के आया है, रीचा के फ्लैट से बाहर निकलेगा कि नहीं। फिर भी अपन ने सोचा थोड़ी देर वेट कर लेते, शायद वो अली बाहर निकल के चला जाए और अपन को रीचा को टपकाने का मौका मिल जाए। लेकिन साला वो अली तो आया नहीं, वो अंग्रेज लड़की वहां पे टपक पड़ी। अंग्रेज लड़की? ओह, वो स्वीट लाना। अच्छा अच्छा, कितने बजे पहुंची वो वहाँ? रात का 1:30 बज रहा होगा भाई उस वक्त। कैसे आई थी वो? और कोई साथ में था क्या उसके? वो एक टैक्सी में आई थी भाई। और हाँ, उसके साथ टैक्सी में वो साइंटिस्ट विभूति जी और मोनिका भी थी भाई। विभूति जी और मोनिका? अच्छा, तुमने कुछ सुना उनके बीच क्या बातचीत हुई थी? नहीं, अपन कुछ सुन नहीं पाया, अपन दूर था ना उनसे। लेकिन वो ज्यादा देर रुके नहीं वहां पे, उस अंग्रेज लड़की को छोड़ के तुरंत चले गए उधर से। फिर तुम लोगों ने क्या किया? फिर अपन उधर रुक के बजिया तलता। साला अपन का तो पूरा प्लानिंग चौपट हो गया। बाइक को किक मारा और अपन दोनों वहां से कल्टी हो गया भाई। दूसरे दिन सुबह पता चला कि रीचा का मर्डर हो गया। ये बात सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई और सुकून भी मिला। अच्छा हुआ वो छिपकली मर गई। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, मैंने और मेरे आदमियों ने उस रीचा का खून नहीं किया, समझे तुम? कूल डाउन रेनू जी, प्लीज कूल डाउन। अगर ऋचा का मर्डर आपने नहीं करवाया तो फिर किसने किया होगा? मुझे नहीं पता, और वैसे भी ये पता लगाना मेरा काम नहीं है। तुम जानो या पुलिस जाने। अच्छा रेनू जी, अगर आपके बंदों ने ऋचा का मर्डर नहीं किया तो फिर आपने राजू शेट्टी वाली बात छुपाई क्यों? राजू शेट्टी वाली बात? कौन सी बात? यही कि उस रात राजू शेट्टी अली को छोड़ने ऋचा के फ्लैट तक गया था, वो भी ऑटो रिक्शा में। मैंने ज़रूरी नहीं समझा। और अब बहुत हो गया तुम्हारा सवाल जवाब का कार्यक्रम, मुझे कुछ काम है अभी। रेनू जी, बस 5 मिनट लूँगा और आपके, प्लीज़, ज़्यादा नहीं। क्या है, जल्दी बोल। आपको क्या लगता है कि राजू शेट्टी इतनी रात को अली को छोड़ने ऋचा के फ्लैट तक क्यों गए होंगे? मेरे को क्या मालूम, हो सकता है अपनी पुरानी चमक छल्लो उस छिपकली ऋचा को बचाने गए हो। इसका मतलब राजू शेट्टी को पहले से ही मालूम था कि आपने ऋचा का मर्डर करने के लिए हनुमंत और वासिफ को वहां भेजा है। यानी राजू शेट्टी आपसे भी 2 कदम आगे है। हाँ? अरे, उनकी इसी अदा पे तो मैं मरती हूँ। राजू शेट्टी का इस तरह वहां जाना अजीब लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू शेट्टी अली को फंसाना चाहता हो? ए अहमद, बहुत हो गया तेरा नाटक, चल अब निकल यहाँ से। अब कोई फालतू बात नहीं चाहिए मेरे को, चल निकल, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। देखा आपने, रेनू जी तो भड़क जाती हैं यूं ही बार बार। सारे केस की खिचड़ी बन रही है। अगर कुछ क्लू निकाल के केस को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैक्सिम सर मेरी नौकरी का कंफर्मेशन नहीं देंगे। मुझे जल्द ही कुछ क्लू निकालने होंगे
और केस को सॉल्व करना होगा। दोस्तों, इस सिलसिले में मुझे आपकी भी मदद चाहिए। आप भी अपने दिमाग पर जोर दीजिए और मुझे बताइए, उस रात राजू शेट्टी अली को छोड़ने ऋचा के फ्लैट तक क्यों गया था? क्या वो अली को फंसाना चाहता था? अगर आपका जवाब है हाँ, फंसाना चाहता था, तो एसएमएस कीजिए यस। अगर आपका जवाब है फंसाना नहीं चाहता था, तो एसएमएस कीजिए नो। SMS your right answer on 9821288400. The lucky winner will get an opportunity to do a free film direction cum script writing course at Montage Film and Television Academy, Mumbai.